बच्चों आप लोग कैसे हैं? आई होप कि अच्छे होंगे बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। बच्चों आज हम आपको पढ़ाने वाला हूं प्रश्न 3.1 का प्रश्न पहला या दूसरा क्वेश्चन है, ठीक ना। और इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो जाकर इस चैनल पे आप लोग देख सकते हैं, उसमें बहुत अच्छे तरीके से उस क्वेश्चन को समझाए हुए हैं। चलिए उसी चैप्टर का प्रश्न पहला का दूसरा क्वेश्चन को लगाने वाले हैं। हालाँकि ये भी प्रश्न बहुत ईजी है, बस आपको ध्यान से देखना। दिया बच्चों की 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य हमको ज्ञात करना है। समझ रहे हैं ना? एक पेंसिल का मूल्य हमको ज्ञात करना है, एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए बच्चों ईजी है, हम ज्ञात कर लेते हैं। बच्चों लिखेंगे यहाँ पे कि माना कि एक पेंसिल का मूल्य कितना है? एक पेंसिल का मूल्य कितना है हमको पता नहीं है, तो मान लेंगे बच्चों x रुपया। या बच्चों मान लेंगे x रुपया, या कुछ भी नहीं दिया ना बच्चों, बस एक पेंसिल एक कलम का मूल्य हमको ज्ञात करने के लिए यहाँ पर नहीं दिया कि इसका मूल्य कितना है। तो ऐसा सिचुएशन बच्चों हम मान लेंगे कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है, लिखेंगे, और एक कलम का मूल्य एक कलम का मूल्य y रुपया है। समझ रहे ना? y रुपया है। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, अब चलेंगे शर्त नंबर 1 से। लिखेंगे शर्त नंबर 1। बच्चों यहाँ पे दिया है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है। तो एक पेंसिल का मूल्य कितना बच्चों? x रुपया है। यहाँ पर क्या दिया बच्चों? 5 पेंसिल। तो हम क्या करेंगे, एक पेंसिल ने 5 हम गुणा कर देंगे, हो जाएगा बच्चों 5x प्लस के। ये बच्चों एक कलम का मूल्य y रुपया है, तो 7 कलमों का मूल्य कितना बच्चों? 50 रुपया है। तो एक कलम का मूल्य कितना बच्चों? y रुपया है। यहाँ 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है। तो एक कलम बच्चों हम क्या करेंगे, 7 से गुणा करने, हो जाएगा 7y। तो कितना पैसा बच्चों? 50 रुपया है। तो बच्चों 50 रुपया है। इनका नाम रख देंगे बच्चों समीकरण नंबर 1। देखिए बच्चों पहला हम समीकरण को तैयार कर दिए हैं। इसी तरह से बच्चों दूसरा समीकरण हमको तैयार करना है, ठीक ना। शर्त में चलेंगे 2 से, शर्त नंबर 2 से, ठीक। दिया बच्चों कि 7 पेंसिल, तो 7 पेंसिल है बच्चों, तो एक पेंसिल का मूल्य कितना? x रुपया है। तो यहाँ पर हो जाएगा 7x प्लस के 5 कलमों का एक कलम का मूल्य y रुपया है, तो लिखेंगे 5y। इसका कितना रुपया बच्चों? 46 रुपया है। 46 रुपया है। इनका नाम रख देंगे समीकरण नंबर 2। इसका क्या नाम रख दिया बच्चों? इसका नाम रख दिए हैं समीकरण नंबर 2 रख दिए हैं, ठीक। जो देखिए जो सवाल कर रहा है उसी तरह से इसको भी हम लगा रहे हैं। ये तो हो गया। अब हमको क्या करना बच्चों, इसको ग्राफी विधि से हल करेंगे। इसको ग्राफी विधि से हल करने के लिए बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, x और y का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों समीकरण 1 से, समीकरण नंबर 1 से। समीकरण 1 क्या बच्चों दिया है कि 5x और प्लस के 7y बराबर 50। यहाँ पर 4 बॉक्स बना लेते हैं, तभी बच्चों हमारे x और y का मान निकलेगा। चलिए x और y। तो चलिए बच्चों हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम x का मान रखते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, x का मान एक बार 0 रख कर देखते हैं। आपको बताया था ना कि जितना छोट मान रखेंगे उतना आपको ग्राफ बनाने में अच्छा रहेगा। तो चलिए सबसे पहले बच्चों y का मान 0 रखते हैं। तो समय किया बच्चों 5x दिया है प्लस के 7y दिया है और बराबर 50 दिया है। तो y का मान क्या बच्चों? y का मान 0 है, जहाँ y है वहाँ पे 0 रख देंगे। लिखेंगे 5x प्लस के 7 गुणे 0 और बराबर 50। तो 5x हो जाएगा। अगर देखिए और कोई भी देखिए कितना भी बड़ा संख्या हो, अगर हम 0 से उसमें गुणा करेंगे तो उसका आंसर 0 आएगा।
तो 0 है तो इसे खेला तो ख़त्म हो गया, तब बच गया 50। तो x बराबर क्या हो जाएगा 50 बटे में 5, 5 कम 5 10। x का मान कितना आ गया बच्चों 10 आ गया। x का मान कितना है बच्चों 10। तो भैया पे लिखेंगे बच्चों 10, ये तो हो गया। अब चलिए y के मान फिर क्या रखेंगे बच्चों, y के मान एक बार 5 रख कर देखते हैं। एक बार y के मान 5 रख देंगे, लिखेंगे यहाँ पे कि 5x अब प्लस के 7 लिखेंगे। और y का मान क्या बच्चों 5 है, तो लिखेंगे 5 गुणे 5 बराबर 50 हो गया ना। लिखेंगे 5x प्लस के 7 5 35 बराबर 50। लिखेंगे 5x बराबर 50, इसको इधर लाएंगे 5 छांतर करेंगे तो माइनस के 35 हो जाएगा 35। तो 5x बराबर अगर 50 में से 35 घटाएंगे तो कितना बचेगा, अगर 50 है 50 में से अगर 35 घटाएंगे तो कितना बचेगा बताइए। 50 में से 35 15 बचेगा। तो x बराबर हो जाएगा 15 बटे में 5, तो 5 तिहाई 15। तो x का मान कितना है बच्चों 3 आ गया। x का मान आ गया बच्चों हमारा 3। तो बच्चों हम पहला समीकरण को सोल्व कर लिए, अब चलेंगे समीकरण 2 को सोल्व करें। तो बच्चों दूसरा समीकरण क्या है बच्चों, यहाँ पे दूसरा समीकरण दिया है, लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण नंबर 2 से समीकरण 2 दिया है कि 7x प्लस के 5y बराबर 46। ठीक, यहाँ पर बॉक्स बनाते हैं एक बड़ा सा, इसमें 4 खाना करेंगे। ठीक, एक्स वाई के बच्चों एक्स वाई, तो बच्चों एक्स का मान चाहे रखिए चाहे वाई का मान रखिए, ठीक है ना। दोनों में से किसी को रख एक को रखकर इसका मान आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए बच्चों हम क्या करते हैं, वाई के मान रखते हैं -2। जितना छोटा रखेंगे आपको ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। तो लिखेंगे बच्चों 7x प्लस 5 गुणे वाई का मान क्या था बच्चों -2 है, तो लिखेंगे -2 बराबर 46। लिखेंगे 7x 5 दूना के 10, 7x हो गया बच्चों। लिखेंगे 5 दूना के 10 बराबर 46। तो लिखेंगे 7x माइनस के 10 बराबर 46। तो 7x हो गया बराबर 46, अब प्लस के 10, 46 प्लस के 10 कितना हो जाएगा, तो 7x हो गया 50 56 हो जाएगा। और x बराबर क्या होगा 56 बटे में 7, 7 56। y का मान कितना आ गया 8, 7 56 होता है बच्चों, इसको कटाएंगे तो कट जाएगा। तो y का मान कितना आ गया बच्चों 8 आ गया, 8 आ गया। अब क्या करते हैं बच्चों, y का मान 5 रखते हैं, y का मान 5 रखते हैं। लिखेंगे बच्चों यहाँ पर लिखेंगे कि 7x प्लस के 5 गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा 46। लिखेंगे 7x अब प्लस के 50 25, यहाँ पर 25 हो गया, अब बराबर बच्चों यहाँ पे 46। लिखेंगे 7x बराबर हो गया ना, 7x बराबर 46, इधर 25 तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस। इसको बच्चों हम पंचांतर किए हैं, यहाँ प्लस अगर इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस। 46x बराबर 46 में से अगर 25 को घटाएंगे, 46 में से अगर हम 25 घटाते तो कितना बचता है 21। तो x बराबर कितना हो गया 21 बटे में 7, 7 के 21, 3 बार कट जाएगा। तो x का मान कितना आया 3 आ गया। x का मान कितना है बच्चों, यहाँ पर जो x का मान आया हमारा 3। देखिए बच्चों इसको हम अच्छी तरीके से इसको सोल्व कर दिए हैं। x का मान यहाँ पे x का मान सारा निकाल दिए है। लेकिन हाँ एक बात है बच्चों, लेकिन इसको हमको क्या करना है, ग्राफ विधि से इसको सोल्व करना है। चलिए इसको भी ग्राफ विधि से सोल्व कर लेते हैं, ठीक ना, बहुत ईजी है। अब ध्यान से देखिएगा। देखिए बच्चों पहले से ही का हम ग्राफ बनाकर रेडी कर दिए हैं।
और इस तो बनाना तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। चलिए बच्चों इसको हम सोल्व करते हैं। देखिए पहला दिया बच्चों x का मान 10 दिया है, y का मान क्या दिया है 0 दिया है। तो बच्चों y का मान हमारा 0 हो गया, x का मान क्या बच्चों यहाँ पे 10 हो गया। 10 x का मान क्या बच्चों 10 है, y का मान 0 है तो y का मान 0 हो गया। लेकिन x का मान 10 है तो यहाँ पे 10, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10.0। ठीक। दूसरा दिया x का मान 3 दिया है, y का मान 5 दिया है। बच्चों ये x वाला ये प्लस वाला x है तो बच्चों x मान 3 है, y का मान क्या बच्चों 5 है। 10 बच्चों इसके सामने यहाँ पे ना 5 के सामने यहाँ पर हो जाएगा 3.5 हो जाएगा 3.5। अब क्या करेंगे बच्चों इसको हम इस तरह से इंची के सहारे से बच्चों इसको हम क्या करेंगे मिला देंगे। देखिए इसको हम इस तरह से मिला देते हैं। देखिए यहाँ कट हो गया, मिला देते हैं, ये तो मिल गया। अब देखिए दूसरा दिया बच्चों x का मान 8 दिया है, y का मान -2 दिया है। बच्चों x का मान 8 हो गया और y का मान क्या है बच्चों -2 हो गया। क्या बच्चों -2 हो गया, माइनस ये 2 हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे बच्चों कि 8.-2 दिया है। अब दूसरा दिया बच्चों y का मान 3 दिया है, x का मान 3 दिया है, y का मान 5 दिया है। तो x वाला ये है प्लस x वाला ये है तो y का मान 3 दिया है y का मान 5 दिया, यानी कि यही पे जाकर वो भी बनेगा। ठीक है। तो इस पे क्या करेंगे बच्चों इस तरह से इसको हम काट देते हैं। इसी पे क्या करेंगे बच्चों इसी पे हम लोग इसको भी काट देते हैं। ये है यहाँ, इसको भी इस तरह पे काट देते हैं। देख सकते हैं बच्चों इसी तरह से बच्चों हमको ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि अतः हल x मान क्या बच्चों 3 है, y का मान क्या बच्चों 5 है, y का मान क्या बच्चों 5 है। जब बच्चों जहाँ पे काटा है इसी का बच्चों यहाँ पे लिखे हैं। अगर बच्चों इसको ग्राफ विधि से अपनी कॉपी पे लिख के हल करें तो अच्छा से हल होगा। ठीक। तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।